क्या बिहार मछली के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो चुका है? क्या हमारी जो उत्पादन है वो और हमारी जो मांग है वो एक दूसरे के करीब पहुंच चुकी है? ये ऐसा सवाल है जिसकी जानकारी आपको होना ज़रूरी है, चूँकि सरकार के द्वारा विभिन्न मंचों पे इस बात की चर्चा की जाती है कि हम लगभग आत्मनिर्भर हो चुके हैं। सरकार ने अपने आर्थिक सर्वेक्षणों में भी इस बात की चर्चा की है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि विगत एक दशक में मछली के उत्पादन में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन क्या ये बढ़ोतरी हमारे मांग को पूरा कर पा रही है या नहीं, ये एक यक्ष प्रश्न है। और इसको जानने के लिए मैं पहुंचा हूं आज बाजार समिति में, जहां जो कि पटना का सबसे बड़ा मछली का मंडी है पटना में, वहां पे, और वहां जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हमारे उत्पादन और हमारी मांग एक दूसरे को करीब है या अभी भी बाहर से मछली की आपूर्ति हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल कृषिका और मैं हूं राकेश के कश्यप। हमारे साथ मिस्टर एमडी यूसुफ हैं जो मूलतः आंध्रा के से आने वाली मछलियों का व्यापार करते हैं। यूसुफ साहब, एक बात बार बार होती है कि बिहार में आंध्रा से आने वाली मछलियों की निरंतरता कम हुई है, आपका क्या अनुभव है? मतलब सरकार कह रही है कि हमारा उत्पादन इतना हो गया है कि अब आंध्रा से मछली लाने की ज़रूरत नहीं भाई, यहाँ डेली 15 गाड़ी आता है। 15 गाड़ी? क्या साइज होता है? साइज अलग, साइज तो अलग अलग है। नहीं, गाड़ी में कितनी क्वांटिटी है? एक गाड़ी 340 ट्रक, 340, 12 ट्रक का आता है, 12 चक्कर, 12। मतलब उसमें क्वांटिटी में कितना टन? 40 इंटू 340, 40 ट्रे इंटू 340 ट्रे 40 किलो का। अच्छा, मतलब हम माने कि 15-17 टन माल मोटा मोटी एक गाड़ी में, एक गाड़ी में। और 15-17 टन जो माल है, आप कह रहे हैं 15 गाड़ी यहाँ कम से कम बिक रही है। 15 गाड़ी आता है। तो आप क्या मतलब इसमें कोई कमी हुई है या बढ़ रही है, या जितना बिकता था? नहीं, बढ़ते जा रहा है, कम कहाँ हो रहा है। तब कैसे सरकार कहती है कि आंध्रा से हमारा? वो तो सरकार बता सकती है। नहीं, आप लोग बताइएगा ना कि सरकार जो बोली गलत बोली। कहाँ लोकल मछली आपको इसको मिलेगा? जाइए खोज लीजिए, अगर आप पालन कर रहे हैं तो मिलेगा ना, लोकल मिलेगा, कहीं पर देख लीजिए। सरकार को बोलना है, बोल देता है, बस हो गया। अच्छा, तब और आप लोग लगातार जो है, आप यहाँ आए हुए हैं ना 6 बजे से, हाँ। आप लोकल मछली कितना देखा? आंध्रा मछली देख लीजिए कितना है, सब जगह पर आंध्रा मछली मिलेगा। तो ये जो मछली आंध्रा की बिक रही है, ये सिर्फ आपके पटना में ही है या ये गाड़ियाँ और भी जिलों में लगती नहीं, है? और जिलों में भी जाती है, सब में अलग अलग जाती है। अलग मुजफ्फरपुर जाती है, हाजीपुर जाती है, आपके वहाँ गया अलग है। गया तो खैर झारखंड में होगी ना। तो ये यूसुफ साहब बता रहे हैं कि आंध्रा से आने वाली मछलियों में कोई कमी नहीं हुई है, बढ़ गए, बढ़ाव तो है, बढ़ा हुआ है। लेकिन मैं आपसे इसलिए मुखातिब करा रहा हूँ कि जब सरकार के लोग यह बात कहते हैं कि आंध्रा से मछली आना कम हो गया, हम अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो गए, वैसी कोई बात नहीं है। नहीं, गलत बोलता है, गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत है। हमारे साथ अभी हैं धनंजय जी, पीछे देख सकते हैं, गंगा फिश कंपनी है इनकी। तो मैं मूल रूप से ये जानना चाहता हूँ धनंजय जी कि हम लोग कह रहे हैं कि हम मछलियों में आत्मनिर्भर हो गए, तो आत्मनिर्भर हो गए तो उसका दो पहलू हो सकता है कि मेरा उत्पादन उस जगह पे पहुंच गया कि हम अपने ही प्रदेश के मछली को बेच रहे हैं, दूसरा कि क्या आंध्रा से आने वाली मछली कम हो गई। लेकिन मूल रूप से मैं आपसे जो जानना चाह रहा हूं, चूँकि आप लाइव फिश बेचते हैं और हम जानते हैं बाज़ार के द्वारा कि आप लाइव फिश में बंगाल से आने वाली मछलियों की अच्छी क्वांटिटी बेचते हैं। अब अगर हम विगत 5 सालों का आकलन करें तो आप एवरेज बताइएगा कि पर डे बंगाल से कितनी मछली आती होगी? बंगाल से लगभग पर डे 50 गाड़ी मछली अपने यहाँ पटना में आ रही है। जी 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 जी। पटना के अलावा एक गाड़ी में लगभग 8 से 10 कुंटल मछली होती है। 8 से 10 क्विंटल की 50 गाड़ी आपके पटना मंडी में आ रही है, और उसके सबसे बड़े विक्रेता आप हैं। जी नहीं, हम तो बढ़ा चुकी है, हम मछली लाइव फिश का शुरुआत हम किए हैं। अच्छा, पूरे बिहार में स्टार्टिंग ही मेरा, ये इन्वेंशन ही मेरा है। अच्छा, तो बिहार में जो बारिश होती है, यहाँ भी जो प्रोडक्शन होता है, तो यहाँ के भी लाइव फिश सबसे ज़्यादा हम ही बेचते हैं। तो क्योंकि हर किसान लोग जो है, गांव के किसान पूरे बिहार के जो भी है आपसे जुड़े हुए, सब जुड़े हुए हैं। एक बात बताइए कि जब 50 गाड़ी आप कह रहे हैं कि बंगाल से आकर बिकती है पटना की मंडी में, जी जी, तो पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो एक आकलन कितनी गाड़ियां बंगाल से आ जाती होंगी? लगभग 200 गाड़ी बिहार में जी, अलग अलग जिलों में आ रही है। हाँ, बस छोटा मार्केट। अब तो बंगाल में इतना ज़्यादा प्रोडक्शन है
ये छोटा छोटा मार्केट वहाँ भी गिरा रहा है, बड़ा मार्केट छोड़ के। अगर हम 200 गाड़ी भी माने तो 200 इंटू 10 टन, हाँ तो लगभग 2000 जी टन जी 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 पर डे बंगाल से आ रही है, या दूसरे प्रदेश से मतलब उसमें बंगाल से में कुछ छत्तीसगढ़ का भी डैम का मछली है, अच्छा, कुछ झारखंड का भी है। अब ऐसे एक करके। चीज़ और आप बताइए कि क्या हमारे यहाँ से भी कुछ मछली बाहर जाती है क्या? अपने यहाँ खपत में और उत्पादन में 90 और 10% का अंतर है। But 10% उत्पादन है और 90% यहाँ खपत है। तो हम जो भेजते हैं मछली, हो सकता है कोई मछली यहाँ 200 बिके और अलग प्रदेश में 400 बिके, तो ज़्यादा प्रॉफिट के लिए हम बाहर भेजते हैं, न कि प्रोडक्शन ज़्यादा इसलिए भेजते हैं। बट आप एक चीज़ बताइए कि जब सरकार कहती है कि हम आत्मनिर्भर हो गए, तो हम कितना आत्मनिर्भर हुए हैं? सर अभी तक तो प्रोडक्शन में सिर्फ यहाँ अभी जब से गिरिराज बाबू मंत्री बने, ज़मीन पर काम किए, ऐतिहासिक काम किए फिशरीज के क्षेत्र में, तो तब से प्रोडक्शन जो अभी देख रहे हैं जो तालाब में होता है, विभाग का उसमें कोई योगदान नहीं है, किसान है अपने स्तर से ही करते हैं लगभग। तो ये अब थोड़ा बहुत अब देख रहे हैं पंगास, तो इसमें अब कहाँ प्रोडक्शन है? यहाँ जो भी है प्राकृतिक जो चौर है, बारिश के पानी पर निर्भर है। बारिश ज़्यादा अच्छी होगी तो मछली बहुत ज़्यादा होगा, यहाँ संभावना तो बहुत है, लेकिन विभाग चाहे क्या हम कहें। धनंजय जी, मेरा बताने का मूल उद्देश्य क्या था कि जब हम आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं कि हम अपने आवश्यकता के बहुत करीब उत्पादन में पहुंच गए हैं, ये हास्यास्पद बात है। हास्यास्पद है जी जी। इसमें एक चीज़ बताइए कि जब इतना बड़ा गैप है और सरकार के लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं है क्या? अब उनको तो आंकड़ा दिखाना है, गवर्नमेंट के नज़र में बाई पेपर में या ज़मीन पर, दोनों में बहुत का अंतर है, बिल्कुल उल्टा है। वो लोग बताते हैं आंकड़ा में, बाई पेपर बताते हैं कि हम लोग का गैपिंग 10% है, तो 10% गैपिंग तो है, लेकिन प्रोडक्शन 10% है और गैप जो है 90% हम बाहर से आयात करते हैं। देखिए क्या है कि आप ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। जी जी जी। तो आप ये जानिए कि सरकार के लोग आपसे पूछेंगे, आपके द्वारा लगभग 12 से 14 पिकअप जो है लाइव फिश जो बंगाल से आती है वो बेचते हैं आप? जी, बंगाल बिहार से भी आती है। बिहार से भी, मतलब दोनों मिला जी। के, तो मतलब लाइव फिश का सबसे बड़ा काउंटर है, तो सबसे ज़्यादा अनुभव भी आपके पास है, इसलिए मैं इस बात का सर, हम लोग ज़मीनी आदमी है ना, हम इसके मार्केटिंग में है, हम तो पेपर देख करके नहीं ना कुछ आंकड़ा हम आपको बताएंगे, जो ज़मीन पर आंकड़ा देखते हैं वो हम बताएं। बिहार में बाहर के प्रदेशों से 2 तरीके से मछली आती है जिसकी चर्चा मैंने की। लाइव फिश की अगर बात करें तो मूलतः बंगाल से और थोड़ा बहुत अगल बगल के राज्यों से आती है, लेकिन ज़्यादातर बंगाल से। लेकिन उससे हमारे अपनी जो आवश्यकता है उसको हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा आकलन अपना है। लेकिन सरकार के द्वारा यह बार बार कहा जाता है कि हमारी जो मांग है और हमारा जो उत्पादन है वो लगभग एक मुकाम तक पहुंच गया है। तो वैसे में मैं ये जानने का प्रयास किया, जो यहाँ पटना जो बिहार का सबसे बड़ा मंडी है, थोक व्यापार यहाँ सबसे बड़ा होता है, उसके एक संघ है, संघ के 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति अभी हमारे साथ हैं। हमारे दाहिने तरफ कृष्णा मेहता जी हैं जो उसके सचिव हैं, और अविनाश जी हैं जो उस कार्यकारिणी के सदस्य हैं। तो मैं सबसे पहले कृष्णा जी आपसे ये जानने का मेरी जो इच्छा है कि आप कितने दिन से इस व्यापार में जुड़े हुए हैं? लमसम 25 से 28 साल से। 25 से 28 साल। और मूल रूप से आप जो है ये पैक्ड फिश जो है आंध्रा का, उसी का काम आंध्रा का, जिंदा का, दोनों का होता है। जिंदा का दोनों का करते हैं। हमको ये बताइए कि हम लोगों का जो बिहार का जो उत्पादन है, क्या हमारे मांग के करीब पहुंच गया है या अभी भी उसमें काफ़ी समय लगेगा? अभी काफ़ी समय लगेगा। अगर हम एक मोटी आकलन करें तो कितना उत्पादन हो रहा है, मतलब हमारा मांग अगर 100 है तो हम कितना उत्पादन कर पा रहे हैं? मान के चले कि हम लोग का डिमांड अगर 100% अगर डिमांड है तो उसमें आपको यहाँ 40% ही हो रहा है। 40%। एक बात और बताइए कि आंध्रा से जो हमारी मछलियाँ आती हैं उसमें कई बार कई मंचों पे ये कहा जाता है कि हम अपने मतलब उसका सेल घट गया है क्योंकि हमारा अपना उत्पादन बढ़ गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक है, और मेरा जो है मानना है कि और सेल वहाँ का आंध्रा का बढ़ ही गया है, बढ़ गया है। अगर हम पटना मंडी की बात करें
तो मूल रूप से कितनी ट्रक जो मैंने आज देखा, जो बड़ी वाली ट्रक है आपकी जिसमें आंध्रा से पर डे मान के चलिए कि 20 से 25 ट्रक यहाँ पर डे खुलता है। आप कह रहे हैं कि 25 से 30 गाड़ी पर डे का और लगभग 12 टन की गाड़ी होती है। 12 टन को आप इस हिसाब से समझ लीजिए कि 30 गाड़ी अगर कह रहे हैं तो लगभग 300-350 टन माल प्रतिदिन पटना के मंडी से खपत हो रहा है। लाइव फिश में तो ये भी है कि 2 दिन लगभग हम लोग नहीं बेच पाते हैं, मंगलवार और बीफे, लेकिन ये तो हर दिन बिक रहा है। पर डे बिक रहा है। मार्केट में आपको सब दिन बिक रहा है। सब दिन बिकेगा। हम लोग का अपना जो है कमेटी हम लोग का है, यहाँ कमेटी की तरफ से हम लोग थर्सडे से बंद कर दिए मंडी को, केवल थर्सडे। तो मतलब सप्ताह में 6 दिन ये माल निकल रहा है। अब आप हमको बताइए कि ये जो ट्रक निकल रहा है ये केवल पटना में ही आता है या प्रदेश के दूसरे जिलों में? दूसरे जिलों में जाता है। दूसरे जिले में, मतलब आंध्रा से डायरेक्ट उन जिलों में। ये जो आंकड़ा आप बता रहे हैं सिर्फ पटना का बता रहे हैं। एक मुजफ्फरपुर जाता है, आपको रक्सौल जाता है, बहुत जगह जाता है बिहार में। मोतिहारी, बेतिया, औरंगाबाद हो गया, बहुत जगह जाता है। एक कोई ऐसा आकलन आपके पास है कि आंध्रा से पर डे पूरे बिहार में कितनी ट्रक आती होगी? मोटा मोटी 100 हो जाता है गाड़ी पर डे का। 100 ट्रक पर डे क्या? सब जगह ऐसा नहीं है कि सभी जगह माने कि 20 गाड़ी पर डे खुली रहा। हाँ, मतलब जो 5 बड़े शहरों की बात करें तो 100 गाड़ी अगर जा रही है खपत है हो रहा है वहाँ पे। तो मतलब मूल रूप से जो मेरा जानने का ये है कि ये इसमें गिरावट कहीं देखा है क्या आपने कि पिछले 5 साल में जो मांग था वो थोड़ा कम हुआ है या कुछ है? और डिमांड बढ़ ही गया है। और डिमांड बढ़ गया है। अच्छा, इसी के साथ डिमांड बढ़ने का कारण आपको क्या लगता है? है वहाँ का क्वालिटी है। अभी देखिए हम लोग का बंगाल से आ रहा है, जिंदा मछली आ रहा है, ठीक है, बट यहाँ के जो लोग हैं या जो भी जानने वाले हैं आपको जिंदा छोड़ के वो आंध्रा वाले खाते हैं, उसमें स्वाद भी आता है। अच्छा, अविनाश जी आप भी आंध्रा वाला बेचते हैं, कितने सालों से बेच रहे हैं? 2006 से। 2006 से, मतलब लगभग 20 साल हो गया। अगर आप अपने अनुभव के आधार पे बताइए, क्या आपके पास आंध्रा के या बाहर से आने वाले मछलियों की मांग कम हुई है? बढ़ गई है। आंध्रा का बिक्री बढ़ गई। चलिए, मेरा जो प्रयास था कि हॉर्सेज माउथ से आप बातों को सुने, समझें, जानें, क्योंकि सरकारी आंकड़े और सरकार के वेबसाइट के आंकड़े और सरकार के मुख्यमंत्री के साथ जो फोटो के साथ आंकड़ा आता है, उन आंकड़ों में क्या सच्चाई है ये जानने का आपको अधिकार है। और मेरा काम है कि आपको उससे रूबरू कराएं और हम अपने नीति निर्धारकों के पास तक भी ये बात पहुंचाएं कि उनको जो लोग जिस तरीके से आंकड़े दे रहे हैं उनको वो दोबारा तिबारा एक बार परख जरूर लें कि सच्चाई क्या है। और व्यापारी से बेहतर कौन बता सकता है कि उनका व्यापार घटा है या बढ़ा है। मुख्य रूप से एक्चुअल फिगर की बात नहीं निकल के आती है, क्योंकि कोई इसका डाटा का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है। लेकिन यह तय मानिए कि आंध्रा से आने वाले मछलियों के व्यापार में कोई कमी नहीं हुई है और कोई कमी नहीं होगी। आने वाले कम से कम 2 दशकों तक हमारे यहाँ किसी भी प्रकार के उत्पादन और मांग में फुलफिल होने का कोई गुंजाइश नहीं दिखता। धर्मेंद्र जी, एक मुद्दा ये है कि लोग कहते हैं, बता रहे हैं, सरकार बोलती है कि हम मछली के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गए। तो आपका क्या अनुभव है इसके साथ? क्या वाकई आज जो हमारे प्रदेश में उत्पादन हो रहा है उससे ही हमारा काम चल जा रहा है या अभी भी हमारे पास बाहर से मछली आ रही है? अभी भी बाहर से मछली आ रही है। पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हम नहीं हुए हैं, लेकिन मतलब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। अच्छा, एक सवाल और बताइए कि जैसे एक बात है कि हम लोगों के पास आंध्रा से आने वाली मछली विगत दशकों से हम लोग उसी को खाते रहे हैं, तो क्या आंध्रा के मछली का सेल घट गया है या उतना ही है या बढ़ गया है? मछली, आंध्रा की मछली का सेल लमसम वही है, 1-2% का मतलब इधर उधर हुआ, बाकी कोई मतलब उसमें चेंजिंग नहीं है। सेल में कोई चेंजिंग नहीं है। हमारे साथ हैं राजकुमार जी, ये एक अच्छे विक्रेता हैं पटना के इस फिश मंडी में, और ये उनके भाई हैं। दोनों लोगों के द्वारा अच्छी संख्या, मतलब अच्छी क्वांटिटी में मछली बेची जाती है। राजकुमार जी, हम जो आपसे जानना चाह रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग के यहाँ से भी आप तो लाइव फिश ही बेचते हैं, जिंदा मछली ही? जी जी। तो जो आप जिंदा मछली बेचते हैं वो क्या आप बिहार के ही किसानों का बेचते हैं या बाहर से भी आते हैं किसान? दोनों जगह के बेचते हैं सर हम लोग। क्यों बेचते? बिहार का भी किसान का बेचते हैं, बंगाल का। बिहार का यही है
उतना उत्पाद हम लोग के पूरा नहीं कर सकते हैं। आपको जितना डिमांड है उतना पूरा नहीं पूरा कर नहीं कर सकते हैं, मजबूरी बस हम लोग के बंगाल से मंगाना पड़ता है। लेकिन हम लोग तो उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गए हैं। सरकार कह रही है कि लाइफ इसमें नहीं तो हम- नहीं 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 सर, बहुत कमी है अभी, बहुत कमी है। बहुत कमी है। इधर में है आपका ज़्यादा करके पंगास का अथी ज़्यादा हो रहा है, आपका बिहार में उत्पाद हो रहा है। रेहू कतला का बहुत कम हो रहा है। रेहू कतला जो भी होता है आपका उधर दरभंगा मुजफ्फरपुर इधर का जो थोड़ा बहुत तालाब में होता है वही निकलता है। बाकी पंगास का उत्पत्ति बिहार में ज़्यादा हो रहा है। बारिश नहीं होने के कारण हम लोग के बहुत क्षति हो रहा है बिहार का मछली में। मतलब हालांकि इसका सही आकलन तो किया नहीं जा सकता है, क्योंकि कोई ऐसे सिस्टम नहीं है कि हम बंगाल से कितनी गाड़ी आ रही है। लेकिन ये सत्य है कि बंगाल से अगर मछली ना आए तो हमारे यहाँ के लोगों को जिंदा मछली नहीं मिलेगी। अब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो अनुमान आप खुद से लगाइएगा और सरकार के आंकड़ों के साथ इस बात को जोड़कर देखिएगा कि ज़मीनी सच्चाई क्या है और सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मछली के उत्पादन और हमारी मांग के बीच में क्या गैप है या नहीं, इसको जानने का मेरा आज का ये प्रयास था। मुझे लगता है कि यदि आपने पूरा कार्यक्रम देखा होगा तो बहुत कुछ अंदाज़ा आपको भी लग गया होगा। हालांकि सरकार यह नहीं मानती है कि हम अपने उत्पादन और मांग के बीच में कोई बहुत बड़े गैप में हैं, लेकिन हमारे विक्रेताओं का यह कहना है कि अभी भी मंजिल कोसों दूर है। नमस्कार, आप देख रहे थे आपका YouTube चैनल कृषि का और मैं हूं राकेश के कश्यप।